भाभी जी, मैं गाड़ी की चाबी और 1000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट। ये गाड़ी की चाबी और पैसे यहाँ रखो। क्या हुआ भाभी? मैंने कहा रखो। तुमने समझ क्या रखा है इस घर को? तुमने अपने भैया से पूछा अगर उनको गाड़ी की जरूरत पड़ी तो? भाभी आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने गाड़ी की चाबी और पैसे तेल डलवाने के लिए ले लिए थे। तो क्या हुआ एग्जाम है तो? और कितने एग्जाम दोगे देवर जी? कुछ कमाना धमाना है भी या नहीं? क्या हुआ, बुरा लग गया? अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो बाहर जाओ और पैसे कमाओ। अरे कभी अपने भैया की गाड़ी ले गए, कभी उनके पैसे ले जाते हो। तुम अपने भैया के टुकड़ों पर पलते रहोगे, खुद भी कुछ करोगे या नहीं? सॉरी भाभी, मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, मैं बस से चला जाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो देवर को भाभी से सॉरी बोलना पड़ रहा है? वो कुछ नहीं भैया, वो आज मेरा एग्ज़ाम है ना, तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं भाभी को सॉरी बोल रहा था कि भाभी मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, तो सॉरी। अरे छुपा क्यों रहे हो? तुम अपने भैया को बताते क्यों नहीं? रुको मैं बताती हूँ। अरे समझाओ कुछ इन्हें। तुमसे बिना पूछे कभी गाड़ी की चाबी ले जाते हैं, कभी पैसे ले जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने भूपेंद्र को गाड़ी की चाबी देने से क्यों मना किया? अरे मैंने इसलिए मना कर दिया, क्या पता तुम्हें जरूरत हो। लेकिन मैंने तो नहीं बताया ना तुमसे कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो फिर क्यों मना किया तुमने? हाँ तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारा भला सोचा ना, इसलिए मैंने इनसे मना कर दिया। क्या कहा तुमने? भलाई की है? अरे जिस तरीके से तुमने चाबी देने के लिए मना किया है ना, ये भलाई नहीं है, कलेश है, जिसकी वजह से घर टूटता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने भाई को लात मार के घर से निकाल दूं और दुनिया वालों को बताऊं कि मेरा भाई निकम्मा है, आवारा है, क्योंकि उसकी भाभी ऐसा सोचती है? अगर इसे गाड़ी के लिए मना ही करना था तो मैं करता, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे मना करने की? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, हमारे माँ बाप नहीं है, मैंने कितनी मुश्किल से एक घर बनाया है, अपनी लाइफ सेटल की है और तुमसे शादी की है, और अपने भाई को इतना काबिल बनाया है कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। और तुम क्या चाहती हो? जो स्ट्रगल मैंने किया है वो मैं अपने भाई से कराऊंगा, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे बड़े भाई होने का? और तुम्हें पता है मैंने इतनी मेहनत क्यों की? ताकि तुम और मेरा भाई अपने सपने पूरे कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और हाँ, अगर मेरा इतना करने के बाद भी तुम ये सोच रही हो कि मेरा भाई अलग करे, अलग रहे, तो तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। अरे मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी, मैं तो बस देवर जी को समझा रही थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ करें, अपने पैरों पर खड़े हों। सॉरी देवर जी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। भैया गलती भाभी की नहीं है, गलती मेरी है। मैं 25 साल का हो गया हूँ, कुछ करता धरता नहीं हूँ, कुछ कमाता नहीं हूँ, फ्यूचर का भी नहीं पता क्या होगा, तो भाभी तो बोलेंगे ही ना, इनका हक है। चुप कर, तुझे ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुझे बोला कि मैंने कमाने के लिए, तू चुपचाप होकर ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, बाकी तेरा बड़ा भाई देख लेगा। और देख, मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक न एक दिन मुझे कामयाब होकर ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि तू पढ़ाई करता है, कोई आवारागर्दी नहीं करता है। और सुनो, मैं चाहता हूँ कि जो आज हुआ है ना वो फिर कभी ना हो। और वैसे भी भाभी ना माँ समान होती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भूपेंद्र को ना अपने बेटे की तरह ट्रीट करो। और मैं इतना चाहता हूँ तुमसे, कभी भी ना इसे किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना। ठीक है, मैं समझ गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, अब गाड़ी की चाबी और पैसे दे दो इसे। ये लो देवर जी। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं। अरे रखो। और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू भाभी जी। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू भैया। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा है। और हाँ नीतू, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। देखो नीतू, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और मेरे भाई के रिश्ते के बीच में ना कभी कोई दरार नहीं आनी चाहिए। जी मैं समझ गई हूँ, मुझे देवर जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं देवर जी को कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलूँगी जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। अच्छा ठीक है,
अपना ध्यान रखना, तो मैं चलता हूँ ऑफिस। जी।